हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मे। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। द ग्रीन मैन, the moon, two of chalices, and Knight of Pentacles. ओके, सो एक्वेरियस कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है फिजिकली, इमोशनली एंड आपकी पर्सनालिटी उन्हें एक तरीके से अपनी तरफ पुल कर रही है। और टू ऑफ चैलिसेस के साथ लग रहा है कि आप इस पर्सन की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई नया पर्सन है, नया रिलेशनशिप है, या कोई फ्रेंडशिप है जो कि एक रिलेशनशिप में बदल सकती है, क्योंकि ये पर्सन कोई मौका नहीं छोड़ेगा आपको इम्प्रेस करने का। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ही आपका द वन है, आपका सोलमेट है एंड इनसे ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं है। ये पर्सन खुद भी बहुत चार्मिंग है, मैग्नेटिक है और आप एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि शायद आप ट्रुथ को नहीं देख रहे हैं। द मून के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा चार्मिंग हो सकता है, ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है एंड इनके पास आपसे कहने के लिए परफेक्ट बातें हो सकती हैं। सबसे रोमांटिक इनका बिहेवियर हो सकता है। आई मीन मोस्ट रोमांटिक जितने भी आपने लाइफ में देखे हो लोग, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन सबसे खास है। पर आपको थोड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत है एक्वेरियस, कि ये पर्सन है कौन एक्चुअली में, इनके पास्ट में क्या है, इनका ट्रू नेचर क्या है। हो सकता है कि ये प्रिंस चार्मिंग कहीं और इनकी कोई और हिस्ट्री ना हो। ओके, कोई हिस्ट्री जहां पे इन्होंने किसी को चीट किया हो या धोखा दिया हो या इस तरह का कुछ जो आप जानना चाहेंगे और शायद आपको अच्छा ना लगे सुन के। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है, बट देन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सीरियस है। ऐसे आपको पहली नजर में लगेगा कि ये पर्सन सीरियस है, रिस्पॉन्सिबल है एंड आपको समझता है, मैच्योर है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। पर कहीं ना कहीं द मून के साथ आपको चारों आगाह कर रहा है कि डेफिनेटली आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, कोई भी स्टेप लीजिए, बट थोड़ा डिटेल में जाइए, कोशिश कीजिए इस पर्सन को डीपली जानने की। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के केस में ऐसा नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने सुटेबल पार्टनर्स भी मिलेंगे, आपको बेवजह डाउट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको टैरो कह रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर चले। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट होगी नहीं, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाई प्रीस्टेस, the wild hunt, Ace of Chalices,
नाइट ऑफ एथम्स इन रिवर्स। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इसका मतलब बहुत सारे सीक्रेट्स भी है यहाँ पर। ये पर्सन कुछ छुपा रहा है। ये जो भी बातें आपसे कह रहा है, जरूरत है आपको उस बात को क्रॉस चेक करने की या वेरीफाई करने की, क्योंकि ये चीजें शॉकिंग हो सकती हैं आपके लिए। द वाइल्ड हंट के साथ आपको लगेगा कि एकदम से कोई चेंज आ गया है लाइफ में। ये जो चीजें हैं ये आपके लाइफ को एकदम से चेंज कर सकती हैं एंड आपको जानना चाहिए कि ये क्या सीक्रेट्स हैं। फिर यहाँ पे है एस ऑफ चैलिसेस। एस ऑफ चैलिसेस के साथ एक्वेरियस। आई थिंक आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको लग रहा है कि आपको फाइनली आपका पार्टनर मिल गया है एंड ऑफ कोर्स आप हो भी क्यों ना, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस ये पर्सन परफेक्ट लगता है। इनमें कोई परेशानी नहीं लगती एंड पूरी तरह से इनकी पर्सनालिटी जो है वो दूसरों से अलग है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इनके अंदर, बट यहाँ नाइट ऑफ एथम्स रिवर्स में है। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए इस वक्त, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये रीडिंग अगेन एंड अगेन आपसे यही कह रही है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे क्लियर कीजिए। बार बार इस पर्सन से क्वेश्चन कीजिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपके मन में डाउट डालें, बट देन शायद आप इन्हें इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस समय आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन से आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं एंड आप टोटली अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं। ये अच्छा टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकली सोचने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है एंड आप प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इनफैक्ट आप सोच रहे ही नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइव ऑफ एथम्स। फाइव ऑफ एथम्स के साथ ऑलरेडी आई थिंक आप कंफ्यूज्ड हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चूज करें। एक्वेरियस, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या अगर ऑप्शंस नहीं भी हैं तो भी आप इस पर्सन को लेके भी कंफ्यूज हैं कि आपको क्या चूज करना चाहिए। शायद आपकी कोई हेल्प कर सके जो कि मैच्योर हो, जो कि आपकी सिचुएशन को समझता हो एंड जो आपको बता सके कि एक्चुअली इस तरह के बिहेवियर का मतलब क्या है। कोई जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो ऑलरेडी। सो यहाँ पर आपको मदद चाहिए तो मदद लीजिए। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड में जो भी आप फैसला करेंगे सोच समझकर, वो आपको सही पाथ पर ले जा रहा है। आप विक्टोरियस होंगे। आपको पता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे एंड आई थिंक इस सिचुएशन से आप कंफर्टेबली निकल सकते हैं। इस डेंजर से आप बच सकते हैं। इन सीक्रेट्स को आप जान सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट और अलर्ट रहने की जरूरत है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Spiritual teacher, you heal with your classes, sessions and seminars. So Oracle हमें indirectly ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको जरूरत है तो किसी से आप कुछ सीख सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फाइव ऑफ एथम्स के साथ आप किसी की एडवाइस ले सकते हैं। सेशंस एंड सेमिनार्स, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है गाइडेंस की, तो आप जिस पे ट्रस्ट करते हो आप उससे गाइडेंस मांग सकते हैं एंड वो आपको बता सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कोई मैच्योर पर्सन या फिर कोई भी ऐसा जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन को समझता है, आपको समझता है।
तो ये थी रीडिंग आपके मई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।